आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अभिव्यक्ति और माध्यम का टोटल 50 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसका 2 सीरीज वीडियो आने वाला, ये आपका पहला वीडियो है, इसके बाद दूसरा वीडियो भी आने वाला है। अगर आप लोग चाहते हो कि अभिव्यक्ति और माध्यम से तकरीबन 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है MCQ क्वेश्चन वाले सीरीज में, ठीक है, जो 40 नंबर का क्वेश्चन हिंदी इलेक्टिव का होने वाला है, उसमें 8 नंबर का क्वेश्चन अगर पूरा आप लोग नंबर लाना चाहते हो अभिव्यक्ति और माध्यम से, तो इस दोनों सीरीज को छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, और इसकी गारंटी देता हूँ 100%, इसी के अंडर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बस आपको डीपली देखना है, अगर उत्तर आता है तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप भी करते जाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, भारत में पहला छापा खाना कहाँ पर लगाया गया था? दिल्ली में, कोलकाता में, गोवा में और कानपुर में। देखिए ये वर्मा का क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, मैं कई बुक, यहाँ तक कि क्वेश्चन बैंक में भी मैंने कई क्वेश्चन देखे, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, और भी पुराने गेस्ट पेपर मेरे पास अवेलेबल है, उसको भी देखा तो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। लेकिन अभिव्यक्ति और माध्यम वाला वर्मा में इतना अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये सारे क्वेश्चन वर्मा के, लेकिन आंसर कुछ कुछ गलत है, तो ध्यानपूर्वक यहाँ पर उत्तर भी देना और देखना है कि कौन सा आंसर है यहाँ पर सही। और अगर जो भी उत्तर आपको सही लगे NCERT के अकॉर्डिंग, तो आप उसका टाइप भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में आंसर। तो यहाँ पर बताइए क्या उत्तर होगा, भारत का पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया था? तो इसका उत्तर होगा गोवा में। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। श्रव्य मतलब होता है जिससे आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है। माध्यम मतलब जिस चीज़ से निकलती है। तो वो यहाँ में से कौन सा जनसंचार का माध्यम है? दूरदर्शन, समाचार पत्र, रेडियो या फिर पत्रिकाएं? तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर होगा रेडियो, क्योंकि इसी से ही आवाज़ निकलती है। तीसरा क्वेश्चन क्या आपका, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? एक रिपोर्ट में जो जानकारी दी होती है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? काल्पनिक होना चाहिए, कथात्मक होना चाहिए, या विस्तृत होना चाहिए, या फिर तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए? जी हाँ, जो रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हो तो फिर वो एकदम तथ्यात्मक और तथ्य के अनुसार और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, समाचार लेखन में कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है काकार, तो ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 6। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, आलेख खाली जगह का ही एक रूप है। किसका रूप है आलेख, ये आपको बताना है। निबंध का, उपन्यास का, नाटक का या फिर एकांकी का? तो यहाँ पर होगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, पत्रकारिता का मूल्य तत्व क्या है? कल्पना, स्मरण या फिर जिज्ञासा या फिर नीति? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका जिज्ञासा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? संवाददाता, कलाकार, संपादक या फिर लेखक? तो इसको बोलते हैं संवाददाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। और 8वां नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विद्या से हुआ है? पत्रकारिता शब्द आरंभ किस विद्या से हुआ है? दूरदर्शन, समाचार पत्र या फिर कलाकार या फिर रेडियो? तो इसका उत्तर होगा समाचार पत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर। जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है? सूचना संग्रह और प्रचार करना, सूचना का विश्लेषण करना, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना या इनमें से सभी? जी हाँ, इनमें से सभी होगा। ठीक है, ये सारे काम एक जनसंचार का कार्य होता है। आगे देखिए यहाँ पर 10वां नंबर, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है पत्रकार को, मीडिया को या फिर जनता को या फिर न्यायपालिका को? तो इसका उत्तर होगा मीडिया को। ठीक है, चौथा स्तंभ बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से देखिएगा, पत्रकारिता की भाषा में, पत्रकारिता की भाषा में आमुख को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ईंटों, मुखड़ा, लीड या इनमें से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर होगा, यानी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इंटरनेट पत्रकारिता को और किस नाम से जाना जा सकता है? इंटरनेट पत्रकारिता को, ठीक है, 3 प्रकार के इनके नाम हैं। पहला इसे कि ऑनलाइन पत्रकारिता भी बोल सकते हैं, या फिर साइबर पत्रकारिता भी बोल सकते हैं, और वेब पत्रकारिता। ठीक है, ये तीनों नाम है इंटरनेट पत्रकारिता के। यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका, संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि के आधार पर, या फिर संवाददाताओं के मांग के आधार पर, या फिर संवाददाताओं के सिफारिश के आधार पर, या फिर संवाददाताओं के पारिश्रमिक के आधार पर? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि के आधार पर, यानी अगर उन्हें इस पर नॉलेज है, यानी इस क्षेत्र में अगर उसे नॉलेज है, उस रिपोर्टर को, अगर वो रिपोर्टर बनना चाहता है और उसे इंटरेस्ट भी होना चाहिए इस काम को करने के लिए, रुचि होना चाहिए, तभी वो सेलेक्ट होंगे। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्द में दर्शकों तक तत्काल पहुँचाना क्या कहलाता है?
इसका उत्तर होगा ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, ठीक है, यानी तुरंत अगर आप खबर पहुंचाना चाहोगे किसी भी माध्यम से और बहुत ही ज़रूरी खबर है तो उसे ही कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, आज़ादी से पूर्व का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है? आज़ादी से पहले जो प्रमुख समाचार पत्र थे तो वो कौन कौन से हैं? कर्मवीर, प्रताप या विशाल भारत? यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रताप। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, मुझे इसका आंसर नहीं आता है। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, ये मैं वर्मा के बेसिस पर बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो एक विशेष खाली जगह माध्यम है, तो कौन सा माध्यम है रेडियो? यही क्वेश्चन को घुमाकर पहले भी पूछा गया था, मैंने आपको बताया था ये रेडियो जो है वो आपका श्रव्य माध्यम है। ठीक है, जिससे आवाज़ें निकलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका, भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ कब हुआ? शुरू कब हुआ टेलीविज़न का प्रारंभ? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला 15 सितंबर 1959 में। आगे देखिए 18 नंबर, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन, ठीक है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए किसी खास विषय पर, तो उसे क्या कहेंगे? विशेष लेखन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अच्छे आलेख के क्या गुण होने चाहिए? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, 4 में से क्या उत्तर होगा? पहला ऑप्शन आपका अरुचि पैदा करने का गुण, जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति, या समस्या पैदा करने की क्षमता, या निर्णय कर पाने का ज्ञान। तो अच्छे आलेख का क्या गुण होता है? जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति। अगर आप उस आलेख को पढ़ रहे हो, आपके अंदर पढ़ते पढ़ते जिज्ञासा उत्पन्न हो रही कि इसको और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, तो वही ना अच्छा होगा आलेख। तो यहाँ पर यही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सरकार के काम काज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा वॉच डॉग पत्रकारिता। ठीक है, यानी नाम ही अजीब है, सोचिए, मतलब सरकार के खिलाफ अगर वो पत्रकारिता कर रहे हैं तो उसे कहेंगे वॉच डॉग, मतलब एक कुत्ते का जैसा नाम लग रहा है। खैर जो भी है, तो यहाँ पर जो आंसर है वही हमको लिखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या आपका, समाचार लेखन के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो कितने अंग होते हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 3 अंग होते हैं। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कौन कौन से। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है? पत्र लेखन में, निबंध लेखन में, समाचार वाचन में, या फिर समाचार लेखन में? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, समाचार लेखन में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, टीवी चैनल में तत्काल प्रसारित समाचारों के प्रकारों में से एक है, कौन सा? ब्रेकिंग न्यूज़, कार्टून न्यूज़, मॉर्निंग न्यूज़, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर बोला गया है प्रसारित, प्रसारित का मतलब होता है लाइव। तो आप लोग लाइव क्या देखते हो? कार्टून कभी देखते हो? लाइव नहीं। मॉर्निंग न्यूज़, जी हाँ, इसको भी देखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है, इसको भी देखते हैं। लेकिन मॉर्निंग न्यूज़ यहाँ पर 80% हो सकता है कि इसको लाइव दिखाया जाए, ठीक है। लेकिन जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, अगर जब भी ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाए उसे 100% लाइव ही दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे यहाँ पर देखिए 24 नंबर, समाचार पत्र किस माध्यम का एक स्वरूप है? दृश्य श्रव्य माध्यम, प्रिंट माध्यम, श्रव्य माध्यम, या इनमें से कोई नहीं। मतलब समाचार पत्र में क्या होता है? प्रिंट आउट होता है, ठीक है। जो शब्द लिखे रहते हैं, जो अखबार में जो न्यूज़ लिखा रहता है वो प्रिंट किया हुआ रहता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? प्रिंट माध्यम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसको बढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है? मतलब कोई भी लिखा हुआ सामग्री है, उसमें जो भी गलत था उसको सुधार करके उसको पढ़ने लायक अगर उसको बना दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? काव्य लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन, या फिर संपादन? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, संपादन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रेडियो के द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यमों से हम तक पहुंचता है? तो यहाँ पर देखिए किन माध्यम से पहुंचता है? श्रव्य माध्यम, प्रिंट माध्यम, दृश्य माध्यम, या फिर दृश्य और श्रव्य माध्यम? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी श्रव्य माध्यम से। आवाज़ के ही द्वारा, यानी श्रव्य को ही आवाज़ बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं। तो आवाज़ के ही द्वारा रेडियो का जो भी न्यूज़ होता है वो हमारे पास पहुँचता है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी समाचार के पहले अनुच्छेद या आरंभिक 2-3 पंक्तियों को उसका खाली जगह कहते हैं, क्या कहते हैं? यानी किसी समाचार के पहले जो आरंभिक यानी जो शुरुआत होता है उसके 2-3 पंक्तियों को उसके पहले क्या कहलाता है वो आपको बताना है। शीर्षक, मुखड़ा, निकाय या निष्कर्ष? इसको कहते हैं मुखड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 28 नंबर, मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा इंटरनेट, ठीक है। मुद्रण मतलब होता है जो प्रिंट होता है, ध्वनि मतलब जो आवाज़ निकलता है, दृश्य मतलब देखने वाला, और फिल्म मतलब आप सभी को पता है। ये सारे चीज़ किस माध्यम में अवेलेबल है? इंटरनेट वाले माध्यम में, ठीक है। यहाँ पर इसका उत्तर होगा इंटरनेट। आगे यहाँ पर देखिए 29 नंबर, संचार शास्त्री विल्बर श्रम ने कहा है, क्या कहा है? कि संचार अनुभवों की खाली जगह है। क्या है अनुभवों की? तो यहाँ पर होगा साझेदारी, ठीक है। संचार जो है वो अनुभवों की साझेदारी है।
आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका प्रिंट मीडिया को खाली जगह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है प्रिंट मीडिया को? समाचार पत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रिंट ना हो रहा है ये समाचार पत्र, प्रिंट ना करते हैं, रेडियो तो नहीं होगा, टीवी भी नहीं होगा, यानी टेलीविजन और फिल्म भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर है वो आपका 1826 ईस्वी को। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। आज़ादी के पूर्व छपने वाले समाचार पत्र में से एक है, कौन सा है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 केसरी। ठीक है, आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले की। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पसंद आना ही चाहिए क्योंकि ये आपके लिए ही वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक नहीं करते हो बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या आपका ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना किस वर्ष हुई है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो उत्तर है वो आपका 1936 ईस्वी में। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 भारत की पहली बुक फिल्म किसने बनाई थी? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा दादा साहब फाल्के ने। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 35 नंबर दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 1976 ईस्वी में। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या आपका किस प्रकार के समाचारों में शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का मेल होता है, यानी उससे ध्वनि भी निकलती है और साथ में दृश्य भी दिखता है और साथ में वहाँ पर शब्द भी होते हैं, ये तीनों का मेल होता है। तो कौन से माध्यम में? रेडियो में, इंटरनेट में, या फिल्म में, या फिर टेलीविज़न में? तो इसका उत्तर होगा टेलीविज़न में। ठीक है, ये तीनों का मेल टेलीविज़न में ही आता है। ठीक है, इंटरनेट भी हो सकता है, लेकिन इंटरनेट क्यों यहाँ पर उत्तर नहीं है? क्योंकि इंटरनेट में ये आपका प्रिंट माध्यम वाले अखबार भी आते हैं ना, तो इसलिए। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये सटीक आंसर यही आपको मिल रहा है। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट 37 और 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता में। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या आपका भारत में रेडियो की शुरुआत खाली जगह के आसपास हो गई थी? तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी से या फिर कहीं से भी किसी बुक से भी आप लोग इसको ढूंढकर आंसर लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल आंसर है। अगर नहीं जानोगे तो मैं क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 मुद्रण माध्यम का एक स्वरूप है। तो मुद्रण माध्यम होता क्या है? जो प्रिंट माध्यम है उसी को कहते हैं। तो उसका स्वरूप क्या होता है, वो दिखता कैसा है या फिर कहाँ दिखता है? वो समाचार पत्र में दिखता है। ठीक है, यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। 40 नंबर क्वेश्चन क्या आपका 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी, कौन सी बनी? तो इसका भी उत्तर सभी को जरूर पता होगा, इसका उत्तर होगा आलम आरा। ठीक है, पहले जो मूवी बनती थी आलम आरा से पहले, उसमें क्या होता, सिर्फ वीडियो चलता था लेकिन ऑडियो नहीं चलता था। लेकिन आलम आरा एक ऐसी मूवी बनी पहली जो जिसमें आवाज़ भी डाला गया। ठीक है, इसीलिए इसे बोला जाता है बोलती फिल्म। आगे यहाँ पर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या आपका प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, न्यूज़, फीचर, रिपोर्ट या फिर एडिटिंग। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा रिपोर्ट। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 42 नंबर संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी संकेत अक्षरों कूट पदों की। आगे यहाँ पर देखते हैं 43 नंबर संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? संचार के जो मुद्रण माध्यम है यानी प्रिंट माध्यम, इसमें किसे शामिल किया जा सकता है? समाचार पत्र को, पत्रिकाएं या फिर पंपलेट? यहाँ पर इसका उत्तर होगा ये सारे। क्यों? क्योंकि सभी में प्रिंट ही होता है। यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी इनमें से सभी। 44 नंबर क्वेश्चन क्या आपका मुद्रण का जन्म कहाँ पर 1868 ईस्वी में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा चीन में। आगे यहाँ पर देखिए 45 नंबर क्वेश्चन समाचार पत्र में साक्षात्कार छपने की प्रणाली कब शुरू हुई? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 1859 ईस्वी में। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 पीटीआई क्या है? तो ये आपका समाचार एजेंसी है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या आपका खोज परक पत्रकारिता से आशय क्या है? आखिर खोज परक पत्रकारिता से क्या समझते हो? यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला गहरी छानबीन के पश्चात सूचना प्रदान करना। ठीक है, जी हाँ, अगर आप इसमें डिटेल से खोजबीन करते हो बढ़िया से तो उसे ही कहेंगे खोज परक पत्रकारिता। आगे यहाँ पर देखते हैं 48 नंबर रिपोर्ट का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा घटना की ठीक ठीक सूचना देना, इसे ही कहते हैं रिपोर्ट। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट 49 नंबर स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? विशेषीकृत पत्रकारिता या फिर एडवोकेसी पत्रकारिता या फिर वॉचडॉग पत्रकारिता या फिर खोज परक पत्रकारिता? देखिए स्टिंग ऑपरेशन में होता क्या, वाट लगाया जाता है नेता लोग का, ठीक है, या फिर कोई भी बड़े अधिकारी का। तो नेता लोग का जो भी यहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन होता है वो किसके तहत होता है? वॉच डॉग पत्रकारिता के तहत। ठीक है, यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा।
आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 50, निबंध लेखन में खाली जगह विचारों की अभिव्यक्ति होती है। यहाँ पर इसका उत्तर होगा मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है? महादेव, प्रिय, बंधु या फिर महानुभाव। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी महादेव। यहाँ पर देखिए ये जो मैंने आपको सीरीज आज के वीडियो में जितने भी करवाए क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर नहीं भिड़े तो आप एग्जाम देकर मुझे बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप में आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर आपके द्वारा कराए गए सीरीज के क्वेश्चन नहीं एग्जाम में भिड़े। 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इतना गारंटी। अगर डीपली अच्छे से पढ़ के जाओगे तो 8 में 8 नंबर ला सकते हो, नहीं तो कम से कम 5 तो जरूर आ जाएगा। तो सोच लीजिए अगर 1-2 वीडियो आप देख लेते हो कंप्लीट तो 5 नंबर आ जाते तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, जो भी नए व्यूअर है प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं और आपको एग्जाम में फ़ायदा हो। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।